हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एक एआई एजेंट बना सकते हैं जिसके थ्रू हम अपना जो ब्लॉगिंग का सिस्टम रहता है वो ऑटोमेट कर देंगे। अब ये कैसे कैसे काम करने वाला है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, ये है मेरा Na10 का इंटरफेस। तो इसमें हम एआई एजेंट बनाएंगे, मतलब वर्क फ्लो ऑटोमेशन बनाएंगे जिसके थ्रू ऑटोमेटिक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, वर्डप्रेस के ब्लॉग पे पोस्ट होती रहेंगी। कैसे पोस्ट होने वाली है? देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक एक्सेल शीट या एक गूगल शीट में बनाऊँगा और उसमें मैं टॉपिक डिफाइन करूँगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर। देखो, जो जेन्यून ब्लॉगिंग होती है एक्चुअली उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी ब्लॉग पे कौन सी पोस्ट जाने वाली है। तो वो सारे टाइटल आपको रेडी करने पड़ेंगे। ये टाइटल आप अपनी स्किल से भी कर सकते हो, एआई हेल्प से भी रेडी कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह जैसे टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से भी आप ये टाइटल्स रेडी कर सकते हो। अब इसमें मैंने 4 कॉलम बनाए हैं: रो आईडी, टॉपिक, स्टेटस और लिंक्स। अब यहाँ पे तो हमने इसके टाइटल टॉपिक डिफाइन कर दिए कि हमारा जो आर्टिकल जाने वाला है ब्लॉग में किस टाइटल के ऊपर जाएगा। उसके बाद स्टेटस पे मैंने ये लगाया हुआ है ड्रॉप डाउन। अब ये क्या है? देखो, ये ड्रॉप डाउन मैंने लगाया हुआ है, जब अनेबल होगा तो ही हमारा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा और इस पे आर्टिकल लिख के वो हमारे ब्लॉग पे पोस्ट कर देगा। तो आपको ये रेडी करना है और यहाँ पे जिन जिन के सामने ये अनेबल होगा, मतलब जिन जिन के सामने स्टेटस अनेबल होगा वो आर्टिकल हमारे पोस्ट होंगे। और जैसे ही पोस्ट होगा यहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर देगा उस पर्टिकुलर ब्लॉग का और ये स्टेटस कंप्लीटेड कर देगा, मतलब यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा और यहाँ पे लिंक पेस्ट हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हम हमारा आर्टिकल पोस्ट हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल शीट बना लेनी है। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको याद रहे, और उसमें इस तरीके के फील्ड आपको बना लेने हैं और नीचे आपको एक शीट बना लेनी है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आपको Na10 के वर्क फ्लो में जाना है। अब ये जो Na10 का वर्क फ्लो जो इंटरफेस है ये मेरे लोकल पीसी पे चल रहा है। एक्चुअली सारा काम मैं लोकल पीसी पे चल रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या रहेगा, जब आपको ब्लॉग पोस्ट करना पड़ेगा, देखो अगर आपको ऑटो करना है तो आप इसको एक्सटर्नल सर्वर पे होस्ट कर सकते हो या Na10 का पेड सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारे मतलब एक्स्ट्रा खर्च ना हो तो आप वो फुली आप अपने सिस्टम से इसको कर सकते हो। आपको ऐसे जाके वो स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा, या एग्जीक्यूट ना करके इसको ऑटो भी आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तभी ये रन होने वाला है। वो इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले मेरे को इसमें एक ये ऐड करना पड़ेगा, एक ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा गूगल। क्योंकि सबसे पहले देखो गूगल शीट ही हम करेंगे, क्योंकि अगर गूगल शीट में ही अपडेट रहे, वो टाइटल मिलेगा तो तभी ये आर्टिकल लिख पाएगा। तो इसमें देखो ये इवेंट्स दिए हुए हैं, एक तरीके से ट्रिगर दिए हुए हैं। तो इसमें लिखा है ऑन रो अपडेट या ऑन रो एडिट या अपडेट। मैं लिखता हूँ ऑन रो अपडेटेड, ये मैंने ले लिया है। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसके क्रेडेंशियल कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, कैसे आप इसके क्रेडेंशियल बनाते हो। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में ऑलरेडी वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको डाउट है कि कैसे क्रेडेंशियल बनाते हैं तो पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा। जैसे आप क्रेडेंशियल एपीआई कीज़ वगैरह इसमें गूगल शीट की या गूगल क्लाउड की जो एपीआई की डालोगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा गूगल शीट ट्रिगर अकाउंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल शीट चेक करना है, मतलब जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में है वो गूगल शीट यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे मेरा नेम था ये ऑटो ब्लॉगिंग, हमारी जो शीट का नेम है वो ये है, और इसमें आ जाएंगी आपकी कौन सी शीट है। जैसे 2 शीट है तो शीट 2 से ही मेरे को करना है। यहाँ भी दिखाएगा ट्रिगर्ड ऑन, क्या करना है, रो अपडेटेड पे करना है मेरे को। ठीक है। तो इंक्लूड आउटपुट न्यू वर्जन ही मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ, फैच इवेंट, फिर फैच टेस्ट इवेंट। तो
ये दिखा रहा है नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इतना काम तो हमने कर लिया, अपना गूगल शीट का जो ट्रिगर वाला जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक ट्रिगर हमें और ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा इफ़ ऐड करना है। तो उसमें देखो कंडीशन हम लगाएंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये रहने वाली है, अगर स्टेटस जो है स्टेटस रहे क्या, अनेबल, ENABLED, अगर स्टेटस अनेबल्ड रहे, इक्वल टू अनेबल्ड रहे। अनेबल्ड हम यहाँ पे था ना, अनेबल्ड यहाँ पे, अगर ये स्टेटस अनेबल्ड रहे तो क्या होना चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये भी मेरा सक्सेसफुली चल चुका है। अब देखो ये स्टेटस जिस कॉलम के साथ आपको मैपिंग करनी है वो आपको ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, जैसे ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा हो गया है तो इसलिए मैं इसको एक काट देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो सा कॉलम आपको मैप करना है वो आप यहाँ पे ड्रैग करके उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करोगे कि क्या वैल्यू उसमें होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये यहाँ पे मैसेज दिखा देगा हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। इतना मैंने कर दिया है। अब क्या रहेगा, देखो अब मेरे को करना है इसमें एक LLM मॉडल का यूज़। LLM मॉडल क्या मतलब, देखो आर्टिकल आपको लिखना है, कैसे लिखोगे आप। LLM मॉडल का यूज़ करोगे या तो ChatGPT का यूज़ करोगे या जेमिनाई का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हमें एक AI एजेंट चाहिएगा जो LLM का यूज़ करता हो। ठीक है, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें ChatGPT में यूज़ करने वाला हूँ। आप जेमिनाई भी कर सकते हो, ChatGPT भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है। इफ़ मैंने यूज़ किया, अगर ट्रू होता है मतलब अनेबल होता है तो क्या होना चाहिए, अनेबल अगर होता है तो एक AI एजेंट मेरे को इसमें ट्रिगर कराना है। तो AI एजेंट मैंने ट्रिगर ये करा लिया यहाँ पे। ठीक है, AI एजेंट है ये। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट के थ्रू काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे डिफाइन बिलो, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आपको भी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये देखो मैंने इसमें एक प्रॉम्प्ट लिखा है, एक बेसिक प्रॉम्प्ट है, राइट ए SC फ्रेंडली आर्टिकल ऑन किस पे, हमारे टॉपिक पे। टॉपिक ऐसे ड्रैग करना है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, आप डायरेक्टली इसका जो वेरिएबल है वो लिख सकते हो। ऑन के बाद मैं लिख देता हूँ किस टॉपिक पे, हमारे जो एक्सेल शीट है उस वाले टॉपिक से। ठीक है, उस वाले टॉपिक से उठाएगा ये, और यहाँ पे एंड गिव मी आउटपुट विद प्रॉपर S2 हेडिंग टैग। ठीक है, S2 हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स, इट शुड बी अप्रोक्स 400 to 500 वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस पर एक बेसिक प्रॉम्प्ट था वो दे दिया है। अब रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आउटपुट पार्सर पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इस तरीके का जो फॉर्मेट है ये आ गया एक तरीके से, ये आपको ऐड करना है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर। अब यहाँ पे लिखना है जो इसका जो पास करेगा, मतलब ये क्या क्या आउटपुट पास करने वाला है। तो यहाँ पे देना है तो पोस्ट टाइटल, ठीक है, पोस्ट टाइटल था, एक पोस्ट कंटेंट था, पोस्ट कंटेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोस्ट कीवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइटल देना है पोस्ट टाइटल, और पोस्ट का कंटेंट इस तरीके से ये देना है। अभी इसमें और भी मैं लिखूँगा इसमें यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आएगा सिंपल हमारा पोस्ट टाइटल, पोस्ट TITL, पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट जो है वही आएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में हटा देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कंटेंट, मेन कंटेंट, ठीक है। और ये ब्रैकेट सारे हट जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देता हूँ मैं कीवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इस तरीके का कोलन, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको इसमें बनाना है। ये एग्जैक्टली आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। ये हुआ हमारा एक तरीके से फॉर्मेट। ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर हमने बना दिया है। बैक जाना है तो ये सेटअप हमारा हो चुका है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें एक चैट मॉडल हमें डिफाइन तो करना है ना, चैट मॉडल जिसके थ्रू हमारा आर्टिकल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओपन AI चैट मॉडल। ओपन AI चैट मॉडल हम कर लेते हैं और यहाँ पे आपको क्रीडेंशियल उसके क्रिएट करने हैं और वो कनेक्ट आपको करना है। API की का मैं बता चुका हूँ कैसे API हम की इसकी मिलेगी हमें, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से अकाउंट कनेक्ट करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है एक्चुअली वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं GPT 4.1 ही यूज़ करने वाला हूँ। यूज़ रेस्पॉन्सिव API ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एरर हमारी वो हट चुकी है प्रॉपरली। इस तरीके से जो दो मेन चीज़ें हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद आपको थोड़ा इसको सेव कर लेना है सो दैट। अब यहाँ पे मेरे को एक ट्रिगर और करना है इसमें, मार्कडाउन मतलब मार्कडाउन टू HTML। अगर ये जो आउटपुट मॉडल है, अगर ChatGPT वगैरह है, कोई ऐसा आउटपुट आता है तो मार्कडाउन वाला, तो वो हमारा HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ मार्कडाउन। ये मार्कडाउन हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना है आपको, मार्कडाउन टू HTML या HTML टू मार्कडाउन। मैंने सेलेक्ट करना है मार्कडाउन टू HTML, ठीक है। यहाँ पे मार्कडाउन हमें डालना पड़ेगा कि क्या मार्कडाउन हमारा आ सकता है। यहाँ पे इनपुट डालने के लिए हमें तो इसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो डेटा उठ के आएगा वही हमें यहाँ पे डालना है। तो एग्जीक्यूट नोड में करता हूँ एग्जीक्यूट, तो ये उठ के हमारा आया है। तो एक बार हम इसको भी रन करके देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और एग्जीक्यूट स्टेप मैंने किया है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये LLM से आर्टिकल लिखवा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ChatGPT से आर्टिकल लिखवा रहा है तो थोड़ा टाइम ही लगेगा। अब ये देखो इस टाइप से ये हमारा आउटपुट आया है। मतलब जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था ना LLM से, इस तरीके का आउटपुट आया है हमारा। ये हमारे कीवर्ड हुए, ये हमारे ये हुआ आर्टिकल हुआ, उसका जो मेन कंटेंट है वो हुआ, ये हमारा पोस्ट का टाइटल आया, ठीक है। तो अब ये जो पोस्ट कंटेंट है ये हमें उधर डालना है, यहाँ पे मार्कडाउन में, ठीक है। यहाँ पे वो डालना है क्योंकि मार्कडाउन क्या करेगा, मार्कडाउन टू HTML मतलब जो रफ फॉर्मेट जो LLM हमें दे रहा है उसको फॉर्मेट करके HTML में करना। तो इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसी को वो मार्कडाउन करेगा। इसके बाद अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ तो ये नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली इस तरीके से करके इसने दिखा दिया है। फाइनल जो ये डेटा दे रहा है वो ये डेटा दे रहा है जो कि हमारे आर्टिकल में जाने वाला है। तो इस तरीके से जो मेन ट्रिगर्स थे वो हमने ऐड कर दिए। अब हमें वर्डप्रेस का ऐड करना है इसमें। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वर्डप्रेस पे मैं जाता हूँ, वर्डप्रेस पे गया और यहाँ पे क्रिएट पोस्ट मेरे को करना है। अपडेट पोस्ट काफ़ी सारे इसमें ट्रिगर दिए हुए हैं, आपको क्रिएट पोस्ट करना है क्योंकि मेरा पर्पस जो है पोस्ट क्रिएट करना ही है। तो क्रिएट ए पोस्ट मैंने किया। अब यहाँ पे देखो ये आता है वर्डप्रेस अकाउंट, यहाँ पे आपको क्रीडेंशियल सेटअप करने हैं। तो यहाँ पे जाना है, मैं बता देता हूँ कैसे क्रीडेंशियल क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के। क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पे जाओगे, यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट का URL डालना है। अब पासवर्ड कोई दूसरा पासवर्ड होता है, वो जनरली डैशबोर्ड वाला पासवर्ड नहीं होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कैसे होता है। तो आपका जो वर्डप्रेस का एडमिन है, जो वेबसाइट का ब्लॉग का जो एडमिन है, वहाँ पर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन पासवर्ड, ठीक है, न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड नेम। तो ये मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है और मैं कर देता हूँ। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कुछ मैं टाइप कर लेता हूँ इस टाइप से कुछ, ठीक है।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने एक तरीके से नेम है उसका, मतलब जो नेम आपको डिफाइन करना है वो करना है। उसके बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन पासवर्ड। तो जो हमारा ये होने वाला है, जो हमारा पासवर्ड होने वाला है इस नेम के लिए वो ये है। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके आपको जो मेरा यहाँ है यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे डालना है आपको यूज़र नेम, जो यूज़र नेम था। ठीक है, जो एडमिन का जो यूज़र नेम है वो डालना है। ठीक है, ये डाल देना और यहाँ पे डाल देना आपको वेबसाइट का नेम, जो आपकी वेबसाइट का नेम है, जो ब्लॉग का नेम है वो आपको गाइस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दोगे और ये सारी चीज़ करके इसका आपको सेव कर देना है। तो इससे सेव हो जाएगा, हमारे क्रीडेंशियल इसके बन जाएंगे। तो इन क्रीडेंशियल को फिर फर्दर हम इसमें अपने यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है रिसोर्स पोस्ट करना है आपको सेलेक्ट, ऑपरेशन क्रिएट, यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं ये सारे, जो चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइटल क्या रहने वाला है, टाइटल ये मैं ड्रैग कर लेता हूँ, पोस्ट का टाइटल ये रहने वाला है। ठीक है, और भी यहाँ पे ऑप्शन आते हैं जैसे ऐड न्यू फील्ड, कंटेंट क्या रहने वाला है ये मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये कंटेंट रहने वाला है, इधर से ड्रैग करना है आपको। ठीक है, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं स्लग भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टेटस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। स्टेटस मेरे को फिक्स रखना है, जैसे ड्राफ्ट आप चाहो, अगर रिव्यू करना चाहो या ड्राफ्ट सेव करना चाहो ड्राफ्ट कर सकते हो। या ऐसे जैसे मैंने पब्लिश किया तो मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली वो पब्लिश हो जाए, ड्राफ्ट की कोई नीड नहीं है। तो इस तरीके से ये मैंने कर लिया है। अब देखो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये वाली पोस्ट मेरी जाके उसमें पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट मैंने किया और यहाँ पे नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब मैं जाता हूँ मेरे ब्लॉग की पोस्ट में, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है तारीख क्या है 19/12 ये। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरा पोस्ट हो चुका है गाइस, जो कि रिसेंटली ही पोस्ट आ रहा है। ठीक है, की कंपोनेंट ऑन एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। ठीक है, इस तरीके से पोस्ट दिखा रहा है। जो टाइटल था हमारा वही यही टाइटल, द अल्टीमेट गाइड टू एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल राइटिंग, सेम एग्जैक्टली वही आर्टिकल है। तो इस तरीके से हमारा ये आर्टिकल पोस्ट हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली। ठीक है, एक स्टेप और बैक जाते हैं तो इतना तो काम हमारा हो गया है। अब मेरे को एक्सेल शीट अपडेट करनी है, उसमें लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मेरे को करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और वही गूगल शीट मेरे को सेलेक्ट करना है। गूगल शीट में क्या करना है मेरे को, अपडेट रो करना है, अपडेट रो इन शीट। ठीक है, वही यहाँ पे क्रेडेंशियल आपको सेलेक्ट करने हैं और रिसोर्स सेलेक्ट करना है, शीट विद इन द डॉक्यूमेंट, अपडेट रो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपडेट रो ही है, सेलेक्ट करने के लिए क्या सेलेक्ट करना है वो भी सेलेक्ट करना है, कौन सी वो करनी है। जैसे मेरे को ये था मेरा एक्सेल शीट 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे डॉक्यूमेंट्स का नेम, ऑटो ब्लॉगिंग था, और शीट कौन सी है, शीट 2 है। ठीक है, तो यहाँ सारे ये दिखा देंगे हम, कॉलम टू मैच, मैप ईच कॉलम या मैप ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ कॉलम टू मैच। क्या करना है मेरे को, रो आईडी मैच कर, क्योंकि रो आईडी में आपको मैच करानी पड़ेगी कि आपको एक्चुअली अपडेट करना कहाँ पे है। तो अब यहाँ पे जो है आपको रो आईडी डालनी है। रो आईडी कहाँ से मिलेगी, रो आईडी मिलेगी आपको नीचे जो ये है। ठीक है, तो यहाँ से रो आईडी ऐसे मैप आप करा लोगे। अब इसका मतलब क्या है, रो आईडी से मैप करेगा, जहाँ पे रो आईडी उसको वो मिलेगी वहाँ पे जाके ये स्टेटस अपडेट कर देगा। क्या क्या अपडेट करेगा, कंप्लीटेड, राइट, ये कंप्लीटेड अपडेट वो करेगा और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देगा। लिंक क्या रहने वाला है हमारा, लिंक जो हमारा आर्टिकल से जनरेट होके आ रहा है, मतलब एलएलएम से जो जनरेट होके आ रहा है वो लिंक हम यहाँ पे डालेंगे। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके थ्रू, जो ये जनरेट हो रहा है। जैसे मार्कडाउन में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे तो वो नहीं मिल रहा है, ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे मिल जाएगा। वर्डप्रेस के जो ये आइटम्स हैं यहाँ पे आपको स्लग वगैरह वो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाते हो, ये रहा स्लग, तो स्लग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
ठीक है। तो जहाँ पे उसको रो आईडी ये मिलेगी वहाँ पे कंप्लीटेड स्टेटस अपडेट कर देगा और वहाँ पे ये लिंक अपडेट कर देगा प्रॉपरली। तो अब हम इस वर्क फ्लो को रन करके हम देख लेते हैं। तो इसका स्टेटस हम कर देते हैं अनेबल और इसका कर देते हैं हम डिसेबल। तो ये वाला आर्टिकल मेरा राइट हो जाना चाहिए। एक बार मैं दोबारा इसका वर्क फ्लो करता हूँ, दोबारा री एग्जीक्यूट में करता हूँ। एक्चुअली मैंने किया एग्जीक्यूट वर्क फ्लो। तो मैं देखता हूँ शीट में जाके, जो कि परफेक्टली दिखा रहा है इसमें। तो व्हाट इज़ एन एआई एजेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एंड इम्पोर्टेंस। इसकी पोस्ट में मैं जाता हूँ, रिफ्रेश में करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं व्यू करता हूँ। तो जो कि परफेक्टली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इसने कंटेंट राइट कर दिया है मेरा एआई एजेंट पे। प्रॉपरली अच्छा खासा फॉर्मेटेड आर्टिकल्स ने लिख के दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं, इस लग वगैरह भी इसने अपडेट कर दिया है। हम जैसे यहाँ पे लिंक भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी ओनली इस लग इसने पेस्ट किया है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे लिंक का भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे इस लग ये उठा रहा है तो इसका ये भी हम दे सकते हैं, जैसे रेंडर्ड करके। और एक प्रॉपर जो इसका लिंक होता है, लिंक मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ड्रैग करता हूँ तो प्रॉपर ये लिंक पेस्ट करेगा उसमें। इसको मैंने किया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको री एग्जीक्यूट में करता हूँ, सेव करके री एग्जीक्यूट में कर सकता हूँ। तो इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। अब इस आर्टिकल के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मेरा आर्टिकल ये राइट करके देगा। एग्जीक्यूट में कर देता हूँ। तो ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूट मेरा हो चुका है। अगर मैं शीट में जाके देखता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपरली इसने लिंक मेरा दे दिया है। इस लिंक को मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ तो मैं उस आर्टिकल पे पहुँच जाऊँगा, जो कि प्रॉपरली इसने सही तरीके से एक अच्छा खासा फॉर्मेटेड आर्टिकल मेरे को लिख के दिया है। मेरे को कोई फॉर्मेटिंग इसमें करने की नीड नहीं है। एक्चुअली ऑलरेडी इसने सब कुछ मेरे को करके दे दिया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, कैसे कैसे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसका मैं जो ये एक्सपोर्ट है जेसन फाइल, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एज इट अपने प्रोजेक्ट में आप चला सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना।